इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो नीचे से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बॉडी के ऊपर भी अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें देखने को मिलती है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह हमारा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ के चारों तरफ गैसेस के मिक्सचर्स हैं, ठीक है। उस मिक्सचर के अंदर अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी जो 1% है उसके अंदर आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, ये सब गैसेस उसमें आती हैं, ठीक है। और इन्हीं मिक्सचर्स को, ये जो गैसेस के मिक्सचर्स हैं, ये मिक्सचर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये सारी गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, एटमॉस्फेयर बनाती हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारी हवा है, इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, और जिस चीज़ का वेट होता है वो उस चीज़ को ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये ज़मीन पे जाके गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का कुछ ना कुछ वेट है, और जब इसका वेट है तो ग्रेविटी क्या करती है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिससे कि एयर क्या करता है, इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया गया प्रेशर, एटमॉस्फेयर द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमें हर जगह देखने को मिलती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, एयर का प्रेशर लगता है, लेकिन हम उसको ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर लगते हैं। जैसे हम ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे प्रेशर हैं, तो वो सब मिलके आपस में क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है या नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो गुब्बारा हो, है ना, या फिर पानी हो, या फिर हमारा कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, बट सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते कैसे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, वो होता है ATM। एटमॉस्फेयर का ही सिंपल शॉर्ट फॉर्म है, ATM से इसको हम डिफाइन करते हैं। और प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल। वो क्या होती है, पास्कल। तो हम 1 ATM से अगर हम देखें तो 1 ATM के अंदर 101325 पास्कल होते हैं, यानी कि एक ATM के अंदर इतने पास्कल्स हमारे होते हैं, ठीक है। अब मन में सवाल आता है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। क्या हम जाके देखते हैं कि किस बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नाप सकते हैं, उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स जो हैं वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जैसे सबसे पहले डिपेंड करती है हाइट पे, यानी कि अगर हम हाइट पे जाते रहेंगे, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब यह है कि अगर एयर का वेट ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और एयर का वेट कम है तो वो कम प्रेशर लगाएगा। अब अगर हम हाइट पे जाते हैं, जो पहली चीज़ जिस पे डिपेंड करती है, इसको मैं रब करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ हाइट पे डिपेंड करती है। यानी कि जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाएंगे, हाइट में हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो एयर का वेट होगा वो कम होता चला जाएगा, और जब एयर का वेट कम होता चला जाएगा तो उस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसी भी बॉडी के ऊपर प्रेशर कम लगेगा। तभी सुनने में आता है कि अगर हम ऊंचे पे जाते हैं तो वहाँ पे खाना पकने में टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। साथ ही साथ कुछ लोग अगर माउंटेन पे जाते हैं तो उनकी नाकों से खून बहने लगता है। इसके पीछे भी क्या रीजन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही रीजन है, ठीक है। दूसरा अगर हम फैक्टर देखें जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है, वो होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे इस तरीके से डिपेंड करता है, देखो जो
गर्म एयर होती है, जो हॉट एयर होती हैं, ठीक है, उसका वजन कम होता है, उसका वेट कम होता है, और जो कोल्ड एयर होती हैं उसका जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एयर का वेट क्या हो जाएगा, एयर का जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, और जब एयर का वेट कम हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हॉट एयर पे कम प्रेशर लगता है और कोल्ड एयर पे ज़्यादा प्रेशर लगता है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता कैसे है ये चीज़ तुम्हें समझ में आएंगी, ठीक। तो अब हम एक एग्जाम्पल से देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कैसे करता है और रियल लाइफ में दिखता कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक गिलास चाहिए, ठीक है, जो पानी से पूरा भरा होना चाहिए, ठीक है। और हम एक छोटे से कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और इस कार्डबोर्ड को क्या करना है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारे पास ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, इस कार्डबोर्ड को ऐसे रखना है और इसको फिक्स कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और फिक्स करने के बाद इसको हल्के से घुमाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं इस तरीके से, और फिर हमें क्या करते हैं, इसको छोड़ देना है। तो चेक कर सकते हो यहाँ पे ये पानी यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, पानी यहाँ पे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा, कि इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा कि कैसे गिलास से पानी नहीं गिर रहा था। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इस रीजन को हम समझ लेते हैं। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को किया कैसे, हमारे पास एक गिलास था जो पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है, और हमारे पास एक कार्डबोर्ड था। इस कार्डबोर्ड को हमने इस गिलास के ऊपर रखा। तो जब हमने इस कार्डबोर्ड को ऐसे गिलास के ऊपर रखा तो ये कुछ इस तरीके से इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया यहाँ पे इसके सरफेस के ऊपर। अब ये पानी से पूरा भरा हुआ था तो इसके अंदर एयर की कोई जगह ही नहीं थी, इसमें एयर के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। तो जब मैंने इसको ऐसे पलटा, जब मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो ये जो एयर है इसके अंदर एयर था ही नहीं, इस गिलास के अंदर सिर्फ वाटर था, एयर तो था ही नहीं। और जब एयर नहीं था तो अंदर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हम बाहर बात करें तो बाहर तो इसमें एयर है, तो बाहर से क्या हो रहा है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो बाहर से इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और अंदर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो हमारा कार्डबोर्ड होगा वो इससे चिपका ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ये तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि पानी गिरा तो मम्मी बहुत मारेंगी। तो सोच समझ के इस एक्सपेरिमेंट को घर पे ट्राई करना, ठीक है। आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।